नमस्कार, बिज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और हर शाम की तरह आज फिर एक बार हम आपके साथ हैं। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी और आज के इस वीडियो में चर्चा बेहद खास विषय पर, वो है चीन। चीन के बारे में कुछ भी देखिए, पढ़िए, सुनिए, बड़ा रोमांचक कर देता है। बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में जानना, समझना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीन के इर्द-गिर्द अभी चल रही हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें। आज सबसे अहम मुद्दे पर चर्चा इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है न केवल चीन की अर्थव्यवस्था से बल्कि उससे प्रभावित होने वाली तमाम भारत समेत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर। आईएमएफ का ताजा अनुमान ये कहता है कि जब पूरी दुनिया में आर्थिक विकास दर का आंकड़ा -4.9 रहेगा, यानी कि जो आर्थिक विकास दर है वो नकारात्मक रहेगी, तब चाइना दुनिया का एक ऐसा कंट्री होगा जो पूरे साल में 1% की दर से बढ़ेगा। ऐसा क्यों? कोरोना शुरू वहां से हुआ था। कोरोना की रिकवरी के बाद वहां आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से पटरी पर कैसे लौटने लगी, कितना भरोसा किया जाए चाइना के इन नंबर्स पर, इन सभी पर चर्चा। सर, सबसे पहला सवाल, कोरोना जहां से शुरू हुआ, रिकवरी भी वहां ही सबसे पहले आ रही है, ऐसा क्यों? अब इस चर्चा का एक और प्रसंग बनता है इस समय, और जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें ये बताना जरूरी है कि ये चीन का गोल्डन वीक है। इसे चीन में गोल्डन वीक कहा जाता है, जो 1 अक्टूबर से और 7 अक्टूबर के बीच है। इस दौरान चीन का नेशनल डे आता है। और जैसे भारत में आप दिवाली के बाजार को देखकर या भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों के बाजार को देखकर वहां अर्थव्यवस्था की नब्ज पहचानने की कोशिश करते हैं कि कितनी मांग आई भारत में, कितनी गाड़ियां बिकी, कितना सामान बिका, कितने लोग बाहर निकले। ठीक उस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था में ये जो गोल्डन वीक है, जो 1 से 9 अक्टूबर तक चलने वाला है, इस दौरान चीन का नेशनल डे भी होता है, उसने वहां उस बीच में हम बैठे हैं तब इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस दौरान जो आंकड़े चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर आ रहे हैं वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। गोल्डन वीक की जो बड़ी खबर है, वो सबसे दिलचस्प खबर है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई, वो ये कि लगभग आधा बिलियन यात्री ट्रैवलर्स कोविड के की सारी आपदाओं को या चिंताओं को हटाकर चीन में यात्रा करने गए। चीन में होटल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। चीन में राइड हेलिंग कैब्स जो हैं, जो जिस उबर और ओला जैसी कैब्स हैं, इनके एप्स पर भारी भीड़ है। वहां के प्रमुख पर्यटक स्थलों के टिकट्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं। यानी चीन की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से अगर एनेक्डोटली देखा जाए तो चीजें सामान्य या बेहतर होने की स्थिति में हैं। और इसलिए इस हफ्ते में चर्चा पूरी दुनिया में अलग अलग जगह बाजार विशेषज्ञों के बीच, आर्थिक विशेषज्ञों के बीच चीन की अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे पास एक और जो महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है, वो ये है कि जब दूसरी तिमाही में, साल की दूसरी तिमाही में दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, भारत के लिए वो पहली तिमाही थी, बाकी दुनिया के देशों के लिए वो दूसरी तिमाही थी, क्योंकि वहां कैलेंडर ईयर के हिसाब से गणना होती है। तो अर्थव्यवस्थाएं जब डिप कर रही हैं या माइनस में या कंट्रक्शन में जा रही हैं, तो चीन की अर्थव्यवस्था ने 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जो इससे पहली तिमाही में माइनस में 6.8% थी। ये दो ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर दुनिया में सारे बड़े बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स या आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन में अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से रिकवरी आना शुरू हो गई है। और यही उस आकलन की वजह है जो आईएमएफ ने करीब करीब 3 महीने पहले दिया था कि चीन की अर्थव्यवस्था में 1% की पॉजिटिव रिकवरी होगी, बाकी अर्थव्यवस्थाएं माइनस में है। लेकिन जो हमें ग्रोथ की रफ्तार दिखाई दे रही है, जिससे कि संकेत चीन से आ रहे हैं, वो संकेत बता रहे हैं कि शायद आने वाले तिमाहियों में रिकवरी थोड़ी और तेजी से आगे बढ़ सकती है। बढ़ सकती है, बिल्कुल। सर, चीन का रिकवर करना मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का रिकवर करना, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो बेस मेटल्स हों, चाहे वो गोल्ड हो, हर चीज़ का सबसे बड़ा कंज्यूमर के तौर पर चाइना उभर के आता है। और चाइना में जब दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है, तो दुनिया के लिए प्रोडक्शन करता है, तो बहुत सारा रॉ मटेरियल वहाँ ज़रूरत भी होता है। क्या मायने हैं अगर वाक़ई ये चीन की ग्रोथ है और चीज़ें 6 महीने में ही और साल भर में ही पटरी पर आ जाएँगी चीन के नज़रिए से, क्या मतलब है ये दुनिया भर के अन्य बाज़ारों के लिए, कम से कम कमोडिटी बाज़ारों के लिए? अर्थव्यवस्था पे हम बाद में आते हैं। शुभम, पहली चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ और रिकवरी में फर्क क्या होता है। अक्सर पूरी कोविड की चर्चाओं में ज्यादातर लोग, चाहे वो भारत के बारे में चर्चा कर रहे हो या विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे हो, चीन के बारे में चर्चा कर रहे हो, वो ग्रोथ और रिकवरी का फर्क भूल जाते हैं। ग्रोथ का अर्थ है आप जहां खड़े
थे वहां से और ऊपर बढ़ना, और रिकवरी का अर्थ है कि आप गड्ढे में पड़े थे वहां से निकलकर आपका बाहर आना। तो चीन ने अभी चीन बाकी अर्थव्यवस्थाएं जब ज्यादा नीचे गड्ढे में गिर रही हैं तो चीन ने उस गड्ढे को भरने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया कि पहले क्वार्टर में चीन में -6.8% की ग्रोथ रेट थी, अब वो 3.2% की ग्रोथ रेट सेकंड क्वार्टर में आई है। लेकिन चीन को अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा जो उसने गंवाया है उसे वापस गेन करना है। पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देखें तो चीन में रिकवरी की रफ्तार तेज है, ग्रोथ की रफ्तार अभी बिल्कुल नहीं आई। और यदि हम साल के अंत में चीन की आर्थिक विकास दर 2%, 2.5% के आसपास देखते हैं और दुनिया की बड़ी और अर्थव्यवस्थाएं -3%, -4%, -10%, -11% की दृष्टि से होंगी, तो भी चीन अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में नहीं पहुंचेगा। तो चीन में ये जो रिकवरी आ रही है, इस रिकवरी का पहला और बड़ा आकलन चीन की अपनी भीतरी अर्थव्यवस्था के आधार पर होगा। शुभम, बाहरी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा ये में देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी अर्थव्यवस्थाओं में जब ग्रोथ आएगी, जब रिकवरी की प्रक्रिया पूरी होगी, जब वो जिस गड्ढे में पड़ी हुई हैं, जितने फिट गड्ढे में नीचे पड़ी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था 10-11% के माइनस में खत्म होगी, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था -4 या 6-5% में खत्म होगी। जब वो वहां से बाहर निकलेंगी और उनकी सामान्य मांग या सामान्य डिमांड आना शुरू होगी, तब चीन में वो डिमांड पहुंचना शुरू होगी। और इसलिए हमें चीन की में जो रिकवरी आ रही है उसका असर दुनिया के कमोडिटी मार्केट्स पे या दुनिया में ऑयल मार्केट पे, एनर्जी मार्केट पे बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिकवरी है, ये ग्रोथ नहीं है। तो अभी वो जो सतह के बराबर का स्तर आना बाकी है जो हमने कोविड से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में देखा था। लेकिन जो संकेत दुनिया के बाजार लेते हैं, कमोडिटी बाजार, बाकी अर्थव्यवस्था के जो बाजार होते हैं वो देर से रिएक्ट करते हैं, पर रिकवरी के संकेत मिलते ही वित्तीय बाजार उसे रिएक्ट करने लगते हैं। और इसलिए हमने देखा कि एशियाई शेयर बाजारों में चीन के जो आंकड़े आते हैं वहां उन पर बेहतर नतीजे आते हैं, उन पर मार्केट के रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं। रिकवरी का मंत्र क्या है सर चाइना में? वही पुराना मंत्र कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए 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 कीजिए, या इस बार रिकवरी के लिए कोई नया फॉर्मूला वहां पर दिया गया है? हाँ, ये दिलचस्प बात है। अभी चीन की रिकवरी जो है ना, वो आप एक कह दें कि एक हाथ से लड़ने वाला सिपाही है, उसका दूसरा हाथ पीछे बंधा हुआ है। अभी जो चीन में हम रिकवरी देख रहे हैं, उस रिकवरी के जो प्रमुख हिस्से हैं वो ये हैं कि जो बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसकी मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ है। हैवी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चीन की सबसे बड़ी है, उसको लगता है कि दुनिया के बाजारों में जब मांग आएगी तब तक के लिए प्रोडक्शन तैयार होना शुरू हुआ है। और कई सारे प्रमुख उद्योग हैं जहां उत्पादन बिल्कुल रुक गया था या धीमा हो गया था या ठप हो गया था, उसमें ग्रोथ आई है। पर चीन में कंजम्पशन का रिवाइवल अभी नहीं हुआ है। चीन के भीतर से जो खपत आती है उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके लिए यह हफ्ता महत्वपूर्ण था। इस हफ्ते से लोगों को संकेत मिला है, जो चाइना का गोल्डन वीक था, कि खपत वापस लौटना शुरू हुई है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की रिकवरी तेज होने की वजह है कि पूरे चीन में लॉकडाउन नहीं था। भारत ने जिस तरीके का लॉकडाउन किया, लंबे समय के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया, ऐसा दुनिया के बहुत कम देशों में हुआ, ज्यादातर देशों में नहीं हुआ। चीन का लॉकडाउन सीमित था वुहान और उसके आसपास के इलाकों में या कुछ चुने हुए क्षेत्रों में, जहां पर जो रियली हॉट स्पॉट थे। चीन की अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्से खुले हुए थे। हाँ, चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह थी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी थी, इसलिए चीन का निर्यात टूट चुका था, चीन का सामान दुनिया में नहीं जा पा रहा था, वो गिरावट की वजह थी। लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था के बंद होने की वजह या अर्थव्यवस्था के ठप होने की वजह नहीं था, जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमको देखने को मिलता है। लेकिन चीन में, चूंकि चीन बड़े पैमाने पर दुनिया की ग्रोथ पर निर्भर है, चीन की ग्रोथ दुनिया के की ग्रोथ है, इसलिए जो हमने मंदी या जो रिसेशन या जो कॉन्ट्रैक्शन देखा मार्च के बाद अभी तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, उसका असर चीन की इकोनॉमी पर भी पड़ा और चीन में भी प्रोडक्शन गिरना शुरू हुआ। चीन में कंपनियों का काम धीमा पड़ा और अब धीमे धीमे, और वहां भी हेल्थ संबंधी तमाम रूल रेगुलेशंस लागू किए गए। धीमे धीमे अब चीन में उसमें वो व्यवस्था शुरू हो रही है। चीन में इधर नए मामले भी नहीं आए हैं कोविड को लेकर जिससे जैसा कि कई सारे देशों में हमें रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है, कई जगह सेकंड वेव की बात हो रही है, वैसी स्थिति चीन में नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी जो हमें बढ़ोतरी दिखती है वो दो वजहों से दिखती है। एक वजह तो ये कि प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो रहा है। अगले 2-3 महीने 4 महीने में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग निकलना शुरू होगी, उसमें चीन की हिस्सेदारी बढ़ेगी। चीन का एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि कई सारे देशों में दुनिया में एक्सपोर्ट रोका हुआ था कोविड के कारण, वहां से एक्सपोर्ट खुलना शुरू हुआ है। इसलिए मैंने देखा कि अमेरिका के ताजे ट्रेड के आंकड़े आए, जिनमें अमेरिका को भी चीन का निर्यात बढ़ा। भारत के जो ट्रेड के आंकड़े आए जुलाई अगस्त के बाद, उसमें भी चीन से भारत में निर्यात बढ़ा है। तो अभी परिस्थिति यहां पर खड़ी हुई है जहां चीन की भीतरी अर्थव्यवस्था से कंजम्पशन आना शुरू होना है। लेकिन अगर ये रिकवरी सस्टेन हो जाती है अगले 2-3 महीने में, और इस रिकवरी के जरिए जो वेतन
वेतन, तनख्वाहें, रोजगार वापस इकोनॉमी में पहुंचेंगे, तो फिर चीन के डोमेस्टिक मार्केट से भी डिमांड आना शुरू होगी। शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। यानी कि चीन की रिकवरी के मायने केवल चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैं। और क्योंकि चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, तो इसलिए अगर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं रिकवर करेंगी तो चीन उसके पीछे पीछे और तेजी से रिकवर कर जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।